कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमले को 1 साल पूरा हुआ है। इसमें संतोष जगदारी इनकी मौत हुई थी। उनका परिवार हमारे साथ जुड़ा है, हम उनसे बातचीत करेंगे। 1 साल पूरा हुआ है, फिर भी बहुत सारी यादें आपके मन में होगी। क्या यादें हैं? सब कड़वी ही याद है 1 साल में, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा है, मरते हुए देखा है, किसी को मारते हुए देखा है, वो भी इसलिए क्योंकि हम हिंदू हैं। और इस चीज़ का बेहद दुख होता है कि हमारे ही हिंदुस्तान में, हमारे ही देश में, हमारे ही लोगों को धर्म पूछ के मार दिया गया है। मुझे लगता है कि ये यादें हमेशा एक दो सवाल मेरे मन में खड़े कर देती है। एक तो कि ये धर्म का विवाद क्यों? अगर हम तुम लोगों को कोई फोर्स नहीं कर रहे कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ो या राम रक्षा पढ़ो, तो तुम लोग हमें फोर्स क्यों कर रहे हो कि हम अजान पढ़े या कलमा पढ़े? मुझे लगता है कि ये कहीं रुकना चाहिए, या फिर इन लोगों को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, या इन लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि ये वापस कोई हिम्मत ना करे कि सामान्य लोगों पे ये लोग राइफल रोके और उन लोगों को गोली मारे। यही सब यादें लेके हम जी रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 के बैसरन वैली में जो हुआ, वो हर पल हम जीते हैं, हम हर रोज़ वो उसको जीते हैं। इसी यादों को लेके हमने ये पूरा साल जो है वो बिताया है, और कई सारी कठिनाइयों का सामना करते करते आज 1 साल पूरा होने के बाद भी हम वही सब दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग उसको ना भूले, हमारा देश ये ना भूले कि वो काला दिन जो उस दिन था वो किसी और के साथ ना हो, और हम एक होके लड़े और इस सब चीज़ों को कितनी जल्द से जल्द हम उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर सके, टेररिज्म को। यही हमारा उद्देश्य रहेगा। आपके आंसुओं की कीमत चुकाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव यूटिलाइज किया था, क्या कहना चाहेंगे? जब वो टेररिस्ट ने हम पर हमला किया था तो उन लोगों को हमने बोला था कि हम लोगों को भी मार दो, क्योंकि हमारे पतियों को आपने मारा है तो हम लोगों को क्यों जिंदा रखा है। तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ मोदी को जाके बताओ। यहाँ पर आने के बाद जब मीडिया आई थी तो हम लोगों ने उनको ये बात बताई कि हमारे लोगों को आपका नाम लेकर मारा है, उन्होंने हमें आपको मैसेज देने के लिए बोला है कि जाओ मोदी को जाके बताओ। उन्होंने हमारा मज़हब खराब करके रखा है, उन्होंने हम लोगों का धर्म खराब करके रखा है। तो जब हम लोगों ने ये बात बताई तब उन्होंने अपने भाषण में हम लोगों को, यानी कि उन्होंने हम लोगों तक, हम औरतों तक और हमारी फैमिली तक ये मैसेज पहुंचाया कि वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। तो हमें पूरा विश्वास था कि मोदी सर कुछ ना कुछ करेंगे। 15 ही दिन के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया और हमारे जो वो टेररिस्ट ने हमारा सिंदूर उजाड़ दिया था, उसके लिए उन्होंने कड़वा जवाब दिया, और वो जो टेररिस्ट के 11 तल है उन्होंने उध्वस्त किए, और 100 से भी ज़्यादा टेररिस्ट को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तो ये जवाब जो उन्होंने दिया उसके लिए तो मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हमें कहीं तो विश्वास मिला कि हमारे पीछे भी कोई है जो हमारे लिए खड़ा हो गया है, हमारे लोगों का बदला लिया है। पर ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो जो टेररिस्ट है जिन्होंने ये लोगों को मारा था, वो 3 टेररिस्ट ऐसे ही घूम रहे थे। एक तो वहीं पर मर गया था, पर 3 लोग जिन्होंने, जिसमें एक ने मेरे पति और 6-7 लोगों को मारा था। तो तब 3 महीने तक हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि वो घूम रहे हैं, और मुझे वो डर लग रहा था कि वो और किसी और को मारेंगे और फिर से कोई फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो हम लोग बार बार बोल रहे थे मीडिया को भी कि उनसे पूछिए वो दूसरा ऑपरेशन कब करने वाले। पर 3 महीने के बाद उन्होंने ऑपरेशन महादेव किया। अपनी आर्मी ने वो काम करके दिखाया। बहुत डिफ़िकल्ट था वो उनके लिए। वो जो ऑपरेशन था वो बहुत ज़्यादा कठिन था, और बारिश का मौसम था। उसी में उन्होंने वो 3 टेररिस्ट को, जैसे उन लोगों ने हमारे लोगों को मारा था, सर पर गोली, छाती पर गोली, उन्होंने उनके शरीर पूरे छिन्न भिन्न कर दिए थे और उनको एक झटके में उनको मार दिया था। तो वो ऑपरेशन महादेव करने से हमें ये सेटिस्फेक्शन मिला कि अभी ये जो 3 लोग थे जिन्होंने हम लोगों को मेरे पति को और औरों के पति को मारा, तो वो जिंदा नहीं रहे, और वो और
दूसरे कुटुंब जो जो फैमिलीज है वो बच गई है। तो मैं उसके लिए भी मोदी सर से आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने हमारी वेदना को जानकर, हमारी तकलीफ को जानकर ये 2 ऑपरेशन करके उन लोगों को पकड़कर मार दिया। पहलगाम के हादसे को 1 साल पूरा हुआ है। जब हादसा हुआ तब आपके घर में बहुत सारे राजनीतिक आए, कुछ संस्था है। इस 1 साल में किन लोगों से आपको मदद मिली और क्या अपेक्षा है कि वो अपेक्षा की पूर्तता हो चुकी है? मुझे मदद मिली मेरे जॉब से रिलेटेड, उसको बहुत टाइम लगा पर वो अभी मेरा हो गया काम। वो सीएम और डिप्टी सीएम के मदद से हुआ है, उनके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इसके बीच में इस काम से रिलेटेड सबसे बड़ी जो मदद हुई थी वो हमारी जो राज्यसभा मेंबर है रिस्पेक्टेड मेधाताई कुलकर्णी जी, उनकी बहुत बड़ी हेल्प हुई क्योंकि वो अमित शाह जी से मिली और हमारा जो प्रॉब्लम था उनके साथ शेयर किया। उनकी पोस्ट की वजह से मीडिया में कनेक्ट कर सके और उसकी वजह से हम वापस अपना जो मैसेज है वो सीएम और डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के उन तक पहुंचा सके और इसकी वजह से ये काम हुआ। इस 1 साल में बहुत सारी चीज़ें बदली हमारी ज़िंदगी में। हमने सबसे ज़्यादा जो सीखा है वो लड़ना सीखा है, हर परिस्थिति से उसका सामना करना सीखा है। और मुझे लगता नहीं कि अभी कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे हमें डर लगता होगा, क्योंकि मृत्यु को तो हमने अपनी आंखों से देख लिया है और वही अंतिम सत्य होता है। पर मैं एक बात, जैसे मैंने गनबोटे आंटी से भी सुना कि जो उन्होंने एक मैसेज सब लोगों को दिया इस मीडिया के द्वारा कि हमारे स्कूलों में ऐसा एक मैं बोलूँगी कि एक सब्जेक्ट ऐसा स्टार्ट कर दो कि जिससे हम डिफेंस हमारे बच्चों को सिखा सके और ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है उसके लिए उन्हें तैयार करें। सिर्फ स्कूल में ही नहीं, मैं तो कहूँगी कि कॉलेजेस में भी, या फिर जो कॉरपोरेट्स है या फिर जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं, जो यंग है, जो यंग भी नहीं है तो भी उनको भी एक तरीका सिखा के रखना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में कैसे लड़ा जाता है, कैसे खड़े होना चाहिए और किस तरीके से उनका सामना करना चाहिए। ऐसा कुछ तो हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी है उसमें ऐड कर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, ये आतंकवाद है, जड़ से मिटाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? एक तो हमें सबको एक साथ खड़े होना चाहिए, इन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात तो मैं कहूँगी कि जो आतंकवाद है वो किसी धर्म से रिलेटेड है, तो ऐसा अगर जो सिखावट है या फिर जो सिखा रहे हैं उन्हें ये गलत चीज़ें करना, जो कोई भी धर्म में नहीं की जानी चाहिए ऐसा लिखा है। हर एक धर्म में एक कुछ तो सिखाया जाता होगा। जैसे हिंदू धर्म सहिष्णु है, हम लोग कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, पर उनके धर्म में शायद वैसे नहीं सिखाते होंगे, मुझे नहीं पता क्या सिखाते हैं। पर जो लोग ऐसी गलत सोच उन लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए, जिसके वजह से जो आतंकवादी क्रिएट हो रहे हैं ऐसे लोगों को ही जड़ से नष्ट कर दे, ऐसी चीज़ों को ही ख़त्म कर दे, तो ये नहीं होगा। और मुझे लगता है कि सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। हिंदुओं को एक होकर लड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम देख रहे हैं रोज़ की ज़िंदगी में कि कितने हादसे अभी बाहर निकल रहे हैं। ये सब इसके वजह से है क्योंकि हमारे लोग अवेयर नहीं है, हमारी लड़कियां अवेयर नहीं है। उनको अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है, हमारे धर्म के बारे में बताने की बहुत ज़रूरत है। और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पे, डिफेंस पे, हमारे इंटेलिजेंस पे, टास्क पे, अकेले पे जिम्मेदारी छोड़ के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसके लिए हमें भी लड़ना पड़ेगा, हमें भी उनकी मदद करनी पड़ेगी और हमें भी इस देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। पहलगाम में हुआ वो आतंकी हमला वो हम कभी भूल नहीं सकते। देश से हमें यही विनती है कि ये आतंकी है, इसे जड़ से मिटाना चाहिए। ऐसी भावनाएं ये जगताले फैमिली बयां कर रही है। कैमरामैन सुशांत राउत के साथ लक्ष्मण यादव, TVN मराठी, पुणे।